या आपको बात मेरी उल्टी पुल्टी लगी होगी कि कोई आदमी अकेले हनीमून पे कैसे जा सकता है, लेकिन साथियों जिंदगी है ही ऐसे उल्टे पुल्टे तजुर्बात का नाम। आप जरा गौर करके देखिए कि अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके नीचे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी की पहली यादगार रात है। और अगर आप बिस्तर पर हैं और फूल आपके ऊपर है तो फिर ये आखिरी। इसी तरह से अगर आप सोच लें कि आज के दौर में क्या उल्टा पुल्टा मामला है कि अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो इल्जाम बच्चों को लगाया जाता है कि बच्चों ने मोबाइल बिगाड़ दिया, और अब जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इल्जाम मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात और सुन लीजिए, फिर एक शायर से आपसे मुलाकात कराता हूँ। कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, दानिश भाई की तरह कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। लेकिन जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है। तो आइए कुछ उल्टी पुल्टी सी बातें करते हैं, तंजिया और मज़ाहिया शायरी सुनते हैं, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाते हैं, महफिल में कह कह बिखेरते हैं। इस काम के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ उर्दू दुनिया के उस मायनाज शायर को जिसका ताल्लुक उत्तराखंड के एक अदबी और तहजीबी शहर रुड़की से है। रुड़की से मंगवाए गए हैं जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। नाम है सिकंदर हयात, तखल्लुस है गड़बड़। तो मैं गड़बड़ साहब को बुलाना चाहता हूं कि मुशायरे में आए और थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी पैदा कर दे। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़, माइक। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, रुड़की से मंगवाया गया हूँ। मेरे शहर के बीच से गंगा मैया निकलती है और हमारे वजीर आजम ने गंगा को साफ करने की मुहिम चला रखी है। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि गंगा अभी तक साफ क्यों नहीं हुई। बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह साफ जल्दी हो जाएगी। पेश करता हूँ 4 मिसरे। कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार जिसकी आज विशैली कैसे हुई। क्या कहना वाह। खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। क्या कहना वही बाबा। और हजरात, छोटी सी नज़र पेश कर दूं, फरमाइएगा पेश कर रहा हूँ। एक मेरे दोस्त की शादी हुई, उस शादी के लिए मैंने एक नेता को बुलाया कि आप आइएगा शादी में। बुलाया वो लोग, पेश करता हूँ कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक इस बात से माइक की आवाज खोल दो यार। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नए दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ। जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। वाह वाह वाह। जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। कि हुई एक दोस्त की शादी हमारे, वहाँ पर एक लीडर भी पधारे। कहा लीडर से ये एहसान कीजिए, नई दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। वो बोले मैं कहाँ का मौलवी हूँ, मैं साधु संत हूँ या पादरी हूँ। जो मेरा काम है रस्मन करूंगा, मैं नेता हूँ, मैं उद्घाटन करूंगा। और हजरात, एक छोटी सी नज़र पढ़ दूं, नज़र ये पेश करता हूँ कि एक अच्छा ये बात जो आप कर रहे थे ये उत्तराखंड के नेताओं के लिए कर रहे थे ना। हाँ जी। कि एक लीडर से कहा मैंने
इलेक्शन आ गया, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है, हर तरफ खतलवार, हर तरफ फितना बपा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। लीडरों में बेवफाई का चलन कैसे बढ़ा, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। करके उनसे गुफ्तगू में सिर पकड़ कर रह गया और अचानक उनका पीए भी वहां पर आ गया। उसने खुश होकर कहा सर आपके बेटा हुआ, वो ये बोले इसके पीछे भी विदेशी हाथ है। और हजरात, अच्छा एक बात बताइए आप कि ये सारे शेर नेताओं के ही क्यों सुना रहे हैं? मैं पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे, मुलाज़म रहिए कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ। अच्छा, मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ। दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले में के मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और हजरात पेश कर रहा हूँ कि गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनर निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है, गमों से भीग कर लहजा भी कुछ पुरनर निकलता है। हमारी आंख के रास्ते हमारा गम निकलता है। और खुदा के फजल से बेगम मिली है 1.5 कुंतल की, वो जब बाहों में लेते हैं हमारा दम निकलता है। और हजरात मुलाज़ा फरमाइए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। मैं तो हर रोज पिटूं इश्क में मजनू की तरह, और तड़पती है मेरे प्यार में लैला मेरी। उसके अब्बा को तो दुनिया से उठा ले यार, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। और पेश करता हूँ कि हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके, हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया। हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर, पारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। और हजरात एक नज़्म पढ़ रहा हूँ, लज़फ़राइए पे लिखना चाहूंगा आपसे कि बीमार हो मैं गया एक रोज अस्पताल, बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल, प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं, गुर्दा चुराते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सिकंदर हयात गड़बड़, तंजिया और मज़ाहिया शायर आपकी खिदमत में अपनी तंजिया और मज़ाहिया शायरी से नवाज रहे थे। तंज़ो मिज़ाज में शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। आप सिकंदर साहब को सुन रहे थे और मैं सोच रहा था क्या हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख ने क्या किया था जो दोज़ख को हम मिले। तो ऐसे ही